बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऑल एग्जांपल को आज हम सॉल्व करेंगे, जिसकी एग्जांपल नंबर 12.1 की स्टेटमेंट है अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट from an object placed 66 centimeter in the front of the mirror. स्टूडेंट्स, एक कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है टू रिफ्लेक्ट द लाइट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 66 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज f is equal to -46 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। अब हमने इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है, इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। गिवन डाटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p is equal to 66 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f is equal to -46 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, इसमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। इमेज डिस्टेंस क्यों फाइंड करेंगे हम? सो एज वी नो दैट, स्टूडेंट यहां पे मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब यहां पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। 1/, यहां पे f की वैल्यू क्या है, -46 इज इक्वल टू 1/p, तो p इज 66 प्लस 1/q। डियर स्टूडेंट्स, 1/66 इज द पॉजिटिव। अब हम इसको दूसरे पे शिफ्ट करेंगे, -1/46 माइनस 1/66 इज इक्वल टू 1/q। अब यहां पे हम अगर एलसीएम ले इसका 46 एंड 66 का, 1518 को जब हम 46 पे डिवाइड करेंगे तो 33 साइन नेगेटिव तो -33 साइन नेगेटिव। 1518 को जब हम 66 पे डिवाइड करेंगे 23 इज इक्वल टू 1/q। -56 -33 -23 -56 अपॉन 1518 इज इक्वल टू 1/q। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे हम देखें तो 56 को हम किस पे डिवाइड करना है, 1518 पे, तो ये -1/27 इज इक्वल टू 1/q। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -27। अब यूनिट हमारे पास इसके जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सेंटीमीटर, फोकल लेंथ सेंटीमीटर, तो आल्सो साइन दी सेंटीमीटर। अब यहां पे जो साइन है वो इंडिकेट किसको कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। लेकिन जब नेगेटिव साइन होता है तो वो बिहाइंड इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। सो द साइन नेगेटिव indicates the image formed behind the mirror। अगर इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर होगी तो इमेज जो होगा वो क्या होगी, वर्चुअल। सो इमेज इज
virtual। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12.1 का सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12.2 जिसकी स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 centimeter in front of a concave mirror that has 10 centimeter focal length, determine the location of the image। जैसे हमने 12.1 एग्जाम्पल की है, सेम एज इट इज ये एग्जाम्पल है। सो द गिवन डाटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं? P से। 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है इसमें? इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। टू फाइंड इमेज डिस्टेंस क्यों हमने फाइंड करना है? एज वी नो दैट द मिरर फार्मूला इज 1/f is equal to 1/p plus 1/q। So putting the values 1/10 is equal to 1/6 plus 1/q। 1/10 अब ये वैल्यू पॉजिटिव, इसको हम दूसरा शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगी। 1/6 इज इक्वल टू 1/q। 10 एंड 6 का जब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा? 30। 30 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 इंटू 1 3 माइनस 30 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो 5 5 इंटू 1 5 साइन नेगेटिव इज इक्वल टू 1/q। सो -2/30 इज इक्वल टू 1/q। ये कट ऑफ -1/15 इज इक्वल टू 1/q। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से अगर हम q की वैल्यू फाइंड करें तो q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -15, बट इसके साथ साइन क्या आएगा? नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। अब यहां पे जो साइन है वो इंडिकेट कर रहा है किसको? नेगेटिव को। जब नेगेटिव साइन है तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगी एंड फॉर्म बिहाइंड द मिरर। नेगेटिव साइन indicates that the image is virtual and behind the mirror। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12.3 a ray of light enters from air into glass surface, the angle of incidence is 30 degree if reflective index of the glass is 1.52, find the angle of reflection r। Dear students एक लाइट इंटर होती है फ्रॉम द एयर इनटू द ग्लास सरफेस जिसका इंसिडेंट एंगल जो है वो 30 डिग्री है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.52 है। अब हमने फाइंड क्या करना है? इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है।
given data, angle of incidence, angle I is equal to 30 degree. Reflective index, n is equal to 1.52. अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। टू फाइंड angle of reflection, angle of reflection, angle R. As we know that by using Snell's law, sine angle of I upon sine angle of R is equal to n. डियर स्टूडेंट्स, अब हमने वैल्यूज को पुट करना है इसमें। साइन एंगल ऑफ आई अपॉन एन गिवन है, तो अब एन जो है हम यहां पे शिफ्ट करेंगे, इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ आर। सो डियर स्टूडेंट्स, इंसिडेंस एंगल गिवन है साइन 30 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी गिवन है 1.52 इज इक्वल टू साइन आर। साइन 30 इज 0.5 अपॉन 1.52 इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ आर। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको डिवाइड करें 0.5 डिवाइडेड बाय 1.52, so इज इक्वल टू, यानी साइन एंगल आर इज इक्वल टू 0.33। हमने एंगल आर फाइंड करना है, तो ये साइन उधर आके इनवर्स हो जाएगा। सो एंगल आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.33। एंगल आर इज इक्वल टू, अब करेंगे हम इसका इनवर्स, शिफ्ट साइन 0.33। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास का सॉल्यूशन आ गया 19.3 डिग्री। The unit of the angle is degree. So the हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, the angle of reflection R is 19.3 डिग्री। Angle of reflection। तो ये एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स, next example number 12.4, find the value of critical angle for water if the refracted angle is 90 degree. The reflective index of water is 1.33 and the reflective index of the air is 1. अब हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है इसमें। गिवन डाटा, गिवन हमें क्या है इसमें, रिफ्लेक्टिव एंगल गिवन है। रिफ्रैक्टेड एंगल एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of water is 1.33, हमें n गिवन है 1.33 टू फाइंड अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ सी फाइंड करेंगे हम। एज वी नो दैट by using Snell's law, when light enter in air from water, so sin angle R upon sin angle I is equal to n। क्या मतलब स्टूडेंट इसका, जब लाइट इंटर हो रही हो एयर में फ्रॉम वाटर, तो अब स्नेल लॉ में हम क्या करेंगे, साइन रिफ्लेक्टेड एंगल अपॉन साइन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, as we know that angle I is equal to angle of C। अब हमें n भी गिवन है और हमें r भी गिवन है। अब हम यहां पे वैल्यूज को पुट करेंगे, साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो इक्वल किसके है, 90 डिग्री के। n भी गिवन है हमारे पास, n is 1.33 upon sin angle of C, यानी sin angle is equal to critical angle। सो critical angle को हम डिनोट करेंगे एंगल ऑफ C से। अब यहां पे sin एंगल C इधर डिवाइड, अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, sin 90 upon 1.33 is equal to sin angle of C। So as we know that sin 90 degree is equal to 1, so 1 upon 1.33 is equal to sin angle C। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.33, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0.7518। 7 is equal to sin angle of C। अब साइन, तो हमने एंगल ऑफ C फाइंड करना है इसमें, तो ये अगर हम इसको शिफ्ट करें तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। हम लिखेंगे साइन इनवर्स into 0.75187 is equal to angle of C। अब डियर स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हम लेंगे साइन इनवर्स, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 48.8 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C। ये जो एंगल C है ये क्या है, क्रिटिकल एंगल ऑफ द वाटर। So the critical angle of water is 48.8 degree। तो इसके साथ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12.5, a person 1.70 meter tall is standing 2.5 meter in front of camera। एक आदमी जिसका कद 1.70 मीटर है, वो एक कैमरे के आगे खड़ा है, उस कैमरे से यानी ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है। द कैमरा यूजेस अ कन्वेक्स लेंस हुज द फोकल लेंथ इज 0.05 मीटर।
फाइंड द इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फिल्म, यानी हमने ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड डिटरमाइन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। अब हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि वो जो इमेज है क्या वो वर्चुअल है, रियल है, इरेक्टेड है। तो अब हमने उसको भी हमने एस्टिमेट करना है। गिवन डाटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P is equal to 2.5 meter, focal length F is equal to 0.05 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें Q फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे मिरर फार्मूला यूज करें, एज वी नो दैट द मिरर फार्मूला इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। 1 अपॉन द फोकल लेंथ इज 0.05 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, तो P इज हमारे पास क्या है 2.5 प्लस 1 अपॉन Q। अब ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे। 1 अपॉन 0.05 माइनस 1 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन Q। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 20, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये 0.4 इज इक्वल टू 1 अपॉन Q। अब हमने क्या करना है इसमें, जब इसमें से 20 में से हमने ये वैल्यू माइनस करनी, 20 माइनस 0.4, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 19.6 इज इक्वल टू 1 अपॉन Q। अब ये स्टूडेंट्स हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 19.6, सो Q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 19.6, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया 0.05। the unit of the image object is मीटर, क्योंकि ऑलरेडी पहले मीटर में हमारे पास वैल्यू गिवन थी, तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे मीटर। स्टूडेंट्स, अब हमने डिटरमाइन करना था इसमें कि इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। अगर हमारे पास इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आया है तो इट मींस के जो हमारे पास इमेज है वो क्या है रियल है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस is positive, then the image is real। इमेज हमारे पास क्या है रियल है। ऑन द फिल्म
एट द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। क्या मतलब स्टूडेंट्स इसका? इमेज जो है डिस्टेंस अगर वो पॉजिटिव है देन द इमेज इज रियल। इमेज हमारी रियल है ऑन द फिल्म एट द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 12.5 का सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12.6, a concave lens has the focal length of 15 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट, वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इज फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब हमने वहां पे और हमें क्या गिवन, इसमें इमेज डिस्टेंस भी गिवन है। वो इमेज डिस्टेंस किसके इक्वल है? 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, हमने लेंस की मैग्निफिकेशन भी फाइंड करनी है। सो गिवन डाटा focal length of the lens f is equal to 15 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है या इमेज डिस्टेंस होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्टेड होता है। तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस Q इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। यहां पे हम लिख भी सकते हैं एज वी नो दैट in concave lens the focal length and image distance is virtual। जब virtual होगा तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है? इसमें P फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। यानी हमने इसमें P भी फाइंड करना है एंड मैग्निफिकेशन भी हमने फाइंड करनी है। ये दो हमने चीजें फाइंड करनी है इसमें। एज वी नो दैट द मिरर फार्मूला इज 1/f is equal to 1/p plus 1/q। So 1/, यहाँ पे साइन नेगेटिव एज इट इज, 1/-1/15 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। q इज हमारे पास क्या है? 10। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव, अब इसको जब दूसरी शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। माइनस 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/p। अगर स्टूडेंट हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 30 -2 प्लस 3। तो 15 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 1 1, यहां पे साइन नेगेटिव। जब 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 1/p। तो -2 प्लस 3 1/30 इज इक्वल टू 1/p। तो डियर स्टूडेंट्स, p हमारे पास क्या आया?
P इज इक्वल टू 30। अब यहां पे यूनिट हमने देखना है, यूनिट क्या हमारे पास है सेंटीमीटर, तो अब हम यहां पे लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। अब दस द ऑब्जेक्ट इज, जो ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस में हमारे पास क्या आया 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कनकेव लेंस। thus the object distance is 30 सेंटीमीटर। अगर वो 30 सेंटीमीटर है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कनकेव लेंस। सो अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड करें तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू Q अपॉन P। तो डियर स्टूडेंट्स Q की वैल्यू हमारे पास क्या है -10 अपॉन, अब जब लेफ्ट साइड पे होगा तो P भी क्या होगा नेगेटिव, ये कट ऑफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इमेज, अब यहां पे इमेज जो है वो रिड्यूस हुई है, दी image reduced 1/3 size than the object। इमेज जो है वो 1/3 है, उसका साइज रिड्यूस हुआ है, किससे रिड्यूस हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से रिड्यूस हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ हमारी आज की ऑल एग्जांपल्स कंप्लीट हुई चैप्टर नंबर 12 की। उम्मीद है कि आज की इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।